द्वाविंशोऽध्याय। यशोवती का एक वीर से कालकेतु द्वारा एकावली के अपहृत होने की बात बताना। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातः काल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चंवर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। 1-2 कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। 3 जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गईं, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात आ पहुंचा। 4-5 उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूपयौवन सिंपन तथा दूसरी कामपत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। 6 हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, ये कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चलें। 7 हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। 8 वह कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कुशकटिप्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। 9-10 इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। 11 रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। 12 अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। 13-16 मुझे आई हुई देखकर वह भी कुछ स्वच्छित हुई, तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। 17 हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। 18 तत्पश्चात उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी मेरी बात कहो। हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। 19-22 वहां उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। 23 हे राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच सुखोपभोग करो। हे चंद्रमुखी, अब ये राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। 24-25 उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अतः आप ही इससे कहिए। 26 मेरे ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृश उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनयपूर्वक कहा। 27 हे कृशोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कामबाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभोरु, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हे कल्याणी पतिभाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। 28-30 एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार हैं को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं।
मैंने भी उन महाभाग का मन से वर्ण कर लिया है। 31 सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्याधर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। 32-33 हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। 34 उस कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विव में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खायों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतया रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राणप्यारी सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है, इसलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। 35-36 एक वीर ने कहा, हे वरान्य, उस दुष्टात्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, तुम मुझसे इस विषय में बताओ। 37 हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह हेहय के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। हेहय नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। 38-39 हे सुध्रु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। हे सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रैभ्य को तुमने ये बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है। 40-41 जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? 42 अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिरचित होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। 43 हे कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। 44 अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उससे कब देख लूं। 45 अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और यह भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई। 46 यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। 47 हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालम भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं तथा पालन करती हैं, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती हैं। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त ननों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर 1 माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। 48-52 तत्पश्चात मेरे भक्तिभाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगाजी के मनोहर तट पर चली जाओ, वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ हैं एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्तिभाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। वे महामती एकवीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एकवीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके मानिनी एकावली को मुक्त करेंगे।
इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एकवीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। 53-59। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गईं और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृतांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताए। 60। सारी बातें सुनकर उस कमलनयनी के मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहां शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली है वे हम दोनों को मुक्त करेगी। 61-62। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेमपूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुतगति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। 63-64। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। 65। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे हे कवीराय यशोवत्यैकावलीमोचनाया देवी स्वप्नवर्णन नाम द्वाविंशोऽध्यायः। 22। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। भगवती के सिद्धिप्रदायक मन्य से दीक्षित एकवीर द्वारा कालकेतु का वध, एकवीर और एकावली का विवाह तथा हयवंश की परंपरा। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मीपुत्र प्रतापी एकवीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे। 1। राजा बोले, हे रंभोरु, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। एकवीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपुत्र है मैं ही हूँ। 2। एकावली विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। 3। तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन कामबाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। 4। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है, उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही, इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव कालकेतु के सामने एकावली ने यह बात कही थी कि मैं हय का वरण कर चुकी है, उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वरण नहीं कर सकती, यह मेरा निश्चय है। हे तत्वंगी एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर के शोवाली, तुम ही बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। 5-7। हे सुलोचने, मैं उस दुष्टात्मा राक्षस कालकेतु के स्थान को नहीं जानता, और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विशाल ननों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। 8-9। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूंगा। 10। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। 11। तत्पश्चात शत्रुतापक राजा रैब्य अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रियमवदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूरी हो जाएगी। तुम मुझे उस कालकेतु का नगर शीघ्र दिखा दो, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवर्णिनी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा परस्त्री का हरण करने वाले कालकेतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। 12-14। व्यास जी बोले, एकवीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई और वह लक्ष्मीपुत्र एकवीर से नगर पहुंचने का उपाय आदरपूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धिप्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस कालकेतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है, अतएव भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टात्मा नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्मपरायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। 15-193। उसका यह वचन सुनकर एकवीर ने वहां पर दैवयोग से पधारे हुए पुण्यात्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। 20-21। उस मंत्र के प्रभाव से एकवीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई।
इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। 22 वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एकवीर आ गए। 23 एकवीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। 24 उस समय एकावली के पास बैठकर अनेकविध विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काममोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे। 25 दूतों ने कहा, हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। 26 हे महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय बल के अभिमान से मत वह राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। 27 हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमलनयनी को मुक्त कर दीजिए। 28 उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। 29 व्यास जी बोले, दूतों के मुख से वैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। 30 उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तनवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष? हे कृशोदरी, सच सच बताओ, यदि विरह से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हों तो ये जानकर कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रत्न, वस्त्र तथा अश्वभेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतएव हे विशाल ननों वाली, मुझ अपराजय कालरूप तथा अपार बलसंपन्न के विषय में न जानकर यह कौन मंदमती चला आ रहा है, ये तुम मुझे बताओ। 31-36 एकावली बोली, हे महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से ये कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि यह कौन है। ये न तो मेरे पिता हैं और न मेरे भाई ही, ये दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। ये किस लिए यहाँ आ रहा है ये भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। 37-38 दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्नपूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। 39-40 व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठे कालकेतु से तुरंत कहा, है महाराज, आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रसेना समीप आ पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। 41-43 कामिनी एकावली के विरह से व्याकुल प्रतापी एकवीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्रासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। 44-45 भीरुजनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एकवीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से वह कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। 46-47 तत्पश्चात यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एकवीर ने उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वे राजकुमार एकवीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान हैं। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिलापांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो, मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे विरहातुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूपवाली का दर्शन करना चाहते हैं। 48-52 यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रही थी। वह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखेंगी।
वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। 53 उस विशाल ननों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तनवंगी, मुझे दर्शन दो, मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल हैं। 56 एकवीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एकवीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा, किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वे विधिपूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। 57-59 यशोवती की बात को उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वे राजकुमार एकवीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। 60 राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रैभ्य प्रेमपूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रैभ्य को सारा वृतांत विस्तार के साथ बताया। तत्पश्चात एकवीर से मिलकर राजा रैभ्य उन्हें आदरपूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एकवीर को भलीभांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। 61-64 इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मीपुत्र एकवीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुखोपभोग करने लगे। यथासमय उस एकावली से कृतवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हयवंश का वर्णन कर दिया। 65-66 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे एकवीरैकावल्योर्विवाहवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। 23 अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार विंद से निर्गत इस अमृततुल्य दिव्य कथार्स का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। 1 आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया हयवंशी राजा, उनकी उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। 2 मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवाधिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहर्ता हैं। उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्छी पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिव, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव इस अद्भुत वृतांत का वर्णन कीजिए। 3-5 व्यास जी बोले, हे राजन, सुने, इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। 6 नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। 7 एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के बृहद्रथंतर आदि अनेक भेदों और अमृतमय गायत्र साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह शम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। 8-10 ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भलीभांति उनकी पूजा आदि की। 11 अर्घ्य तथा पाद्य आदि से उनका विधिपूर्वक पूजन करके आदरपूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। 12 हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्गश्रम से रहित तथा शांतचित देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। 13 मैंने उनसे पूछा, हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी, कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। 14 मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। 15 हे देवर्षे,
तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। 17 हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहतुर को रोता हुआ छोड़कर लोकलोकांतर में कहीं चला गया। 18 तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचा। 19 संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी मायापाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। 20 तत्पश्चात जब मैंने ये जाना कि वासुराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। 21 इसके बाद महाराज शंतनु के स्वर प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। 22 बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 23 पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। 24 हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। 25 तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। 26 तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। 27-28 कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निःसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। 29 इधर जब काशीराज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा तब वे दोनों बहनें पातिव्रत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। 30 वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे श्वश्रु, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदनवन में सुखपूर्वक विहार करेगी। 31-32 तब स्नेहभाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। 33 विचित्रवीर्य की सभी और ध्वदेहिक क्रिया संपन्न करके गंगातनय भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। 34 इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा। 35-36 हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? 37 हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। 38 व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे ये कहने लगी। 39 हे पुत्र, राजा यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अतएव वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। 40 हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। 49 इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शंतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंशछेदजन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। 42 तुम्हारे सदाचारी लघुभ्रता विचित्रवीर्य की रूप यौवन संपन्न 2 भाषाएं हैं, जो काशीराज की पुत्रियों हैं। 43 हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरतवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। 44 व्यास जी बोले, हे नारद,
माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मनवाला होकर मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा है माता, पर नारी संगम महान पापकर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्तिपूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? 45-49 तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी। 50 हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोषभागी नहीं होगे। शिष्टजनों का आचार ही प्रमाण है, ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोकसागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। 51-53 माता की यह बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगातनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। 54-55 व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निश्चिंत भाव से उस निंद्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। 56 रात्रि में मैं प्रसन्नतापूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रोने को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। 57-58 हे मुनिव, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। 59-60 हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की, हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? 61 इति श्रीमद्देवी भागवते अंबिकाया नियोगात् पुत्रोत्पादनाय गर्भधारण वर्णन नाम 24 24